चैप्टर है फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन। फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन ये कैसे, ये तो सम हर ईयर में फाइनल एग्जाम में आता है और फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन। तो एक तो सम पढ़ना होगा, ये एक तो चैप्टर है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन जो सीखा है उसका अप्लाई कैसे होगा, तो फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ठीक है, ये चैप्टर है। देखो ये कैसे ये सम बनता है और क्या कैसे क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन। ये जो सर्किल है, सर्किल का एरिया हम क्लास 10 तक जो सीखा है 9, 10 में, तो ये एरिया कैसे निकालेगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस आर तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया। ट्रायंगल का एरिया, तो ऐसे ट्रायंगल है, इसका बेस है ए, बेस का लेंथ और हाइट है एच। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया। ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ है h यूनिट्स, लेंथ है a यूनिट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है तो स्क्वायर यूनिट, a इंटू b इतना स्क्वायर यूनिट। तो ये जो है ना, ये तो हम क्लास 10, 11, 10 में सीखा है, 9, 10 में। ये सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, ये तो सब फॉर्मूला में हो जाता है। लेकिन ये जो चैप्टर है फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा, इंटीग्रेशन करके निकालना होगा। तो उसके आगे फाइंड एरिया बाय इंटीग्रेशन सीखने का आगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब तुमको सीखना होगा। कार्व कैसे, जो एक तो पैराबोला कैसे ड्रॉ करेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई ऊपर में है, वाई नीच में है। वाई ऊपर में होता है पॉजिटिव, वाई नीच में नेगेटिव, एक्स बाया में नेगेटिव, एक्स दाया में पॉजिटिव, एक्स बाया में नेगेटिव, एक्स दाया में पॉजिटिव, वाई ऊपर में पॉजिटिव, वाई नीच में नेगेटिव, ये तो जानती है। तो वाई स्क्वायर, ये शॉर्टकट टेक्निक, वाई स्क्वायर, वाई ऊपर में, वाई नीच में, वाई ऊपर में, वाई नीच में, वाई स्क्वायर। एक्स पॉजिटिव है, ये है एक्स नेगेटिव, यह है एक्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, ये जो हाँ मुख वाला है ना, बड़ा मुख, ये पॉजिटिव का साइड में होगा, एक्स पॉजिटिव है तो ये होगा इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू एस। इसका जो डिजाइन पैराबोला का ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका डिजाइन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स बाया एक्स दाया, एक्स बाया में है एक्स दाया में है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर, वाई पॉजिटिव, वाई ऊपर में, ये जो बड़ा मुंह वाला वो पॉजिटिव दिख में होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये शॉर्टकट टेक्निक। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई ऊपर में, वाई नीच में, वाई ऊपर में, वाई नीच में, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव बाया में होता है, इसलिए ये बड़ा मुख जो है बाया में होगा, ऐसा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इधर, एक्स इधर, एक्स इधर, एक्स इधर, एक्स स्क्वायर, वाई नेगेटिव, ये बड़ा मुख वाला नेगेटिव, वाई नीच में होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ऐसा होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ऐसा होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ऐसा होगा। ये 1, 2, 3, 4 ये तुमको ध्यान से रखना है, ये शॉर्टकट टेक्निक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, जो भी ये होगा सेम ही है ना, ऐसा ही होगा। क्या होगा, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ऐसा हुआ
तो 4x थोड़ा बड़ा होगा, 6x और बड़ा होगा, 10x और बड़ा होगा, वाई स्क्वायर जो 100x और बड़ा होगा। तो डिजाइन तो ऐसा ही रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्म जो है यही फॉर्म में होगा। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, जो भी हो फॉर्म इधर में होगा, फॉर्म इधर में। ये बड़ा होते जाएगा, ये एक तो पैराबोला है, अगर पैराबोला ऐसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे ही होगा, डिजाइन ऐसे ही होगा, डिजाइन ऐसा नहीं होगा कि ऐसा होगा, ये नहीं होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, 10x, जो भी हो ये सब ऐसा ही होगा। समझ में आया? ये तुमको बेसिक जानना। अभी दिया है, ये एक तो दिया है सम, ये कैसे करेगा, क्या बोला है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, कंडीशन 2-3 तो कंडीशन देगा, वो कंडीशन लेके जो बाउंड होगा, जो जाएगा, जो ये वो उसका ही एरिया निकालना होगा। तो बाउंड कैसे, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब अगर x 1 तो y 1 पॉइंट, x 2 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x 3 होगा तो y भी 3 होगा पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट जा रहा है, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो पॉइंट है। तो y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है, ये लाइन ऐसे ही जाएगा। समझ में आया? ये तो जानते ही है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स जितना होगा y इतना ही होगा। तो x अगर 1 हुआ तो y 1, x 2 हुआ तो y 2, x 3 हुआ तो y 3, तो ये पॉइंट ऐसे जाता है, ये y इक्वल टू एक्स। x इज इक्वल टू 2 दिया है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये जो x1, ये जो टोटल लाइन यह है x इज इक्वल टू 1, ये क्लास 9 में सीखा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा है। x इज इक्वल टू 1 ये लाइन, x इज इक्वल टू 3 ये लाइन, x इज इक्वल टू 3 ये लाइन। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू x, और इसमें लिखना होगा x एक्सिस, और एक तो कंडीशन 1 2 3 4 कंडीशन, x एक्सिस, यह x एक्सिस, यह x एक्सिस। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन y इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन, x इज इक्वल टू 3 ये लाइन, और x एक्सिस ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और ये लाइन लेके ये जो एरिया, ये एरिया ही निकालने वाला, ये बाउंड हो रहा है 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन लेके जो बाउंड हो रहा है, तो ये एरिया, ये बाउंड हो रहा है, इसका एरिया निकालने वाला, इसका एरिया निकालने वाला। समझ में आया? इसका एरिया निकालने वाला। तो इसका एरिया कैसे निकालेगा, ये इसका क्वेश्चन, ये एरिया कैसे निकालेगा, तो तुमको लिमिट लेना होगा 1 से 3, 1 से 3 तक गया, 0 में तो नहीं है, ये तो 0 है ऑरिजिन, 0 में तो 0 लेके कोई जरूरत नहीं है कि इसमें तो नहीं है, 1 से 3 लिमिट लेना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन मार्क 1 से 3 ऐसे लिखो, 1 से 3, समझ में है? ये जो एक्स एक्सिस है, ये लाइन से ये लाइन ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो देखो ये जो है, ये एरिया, ये सेक्शन ए ही होगा, इसका ही एरिया निकालना, ये सेक्शन होगा। तो 1 से 3 लिमिट लिया है, समझ में आया? अच्छा, लिमिट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमिट कौन एक्सिस में लिया है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में 1 से 3। तो अगर जब एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है, ये लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन, लिमिट अगर लिया एक्स एक्सिस में तो ये लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट लिया है को भी y एक्सिस में, को भी दूसरा कोई सम में लिमिट लिया है y एक्सिस में,
तो लाइन का x इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन, यही है इसका बेसिक। लिमिट अगर लिया है x एक्सिस में, लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट लिया है y में, तो लाइन का x इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा। लाइन हो कार्व हो, बातें की है। फिर लिमिट लिया है x एक्सिस में, लाइन हो कार्व हो, जो भी हो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, अगर ऐसा है ये है 1, सोचो ये है 3, सपोज ये y एक्सिस है, ये y, ये है x, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो ये जो 1 से 3 जो हम लिमिट हम लिखा, तो ये एरिया कौन एरिया लिखेगा, निकालेगा। सपोज ये जो कर्व है, सोचो ये जो कर्व है, ये ऐसा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सपोज ये कर्व का जो इक्वेशन है, सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया। तो अभी ये जो 1 से 3 हम लिमिट ले रहा है, ये कौन एरिया निकालेगा, ये एरिया निकालेगा, अंदर का नहीं। ये अगर 1 से 3 हम लिमिट लिया है y एक्सिस में, तो कर्व का x इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होता है। x क्या होगा, 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 3। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। ये जो है, तो हम कैसे करेगा, लिमिट 1 से 3, 1 से 3, समझ आया। तो 1 से 3 y एक्सिस में लिया है, तो ये जो ए एरिया निकालने वाला है, ए एरिया निकालेगा, अंदर का नहीं, ये एरिया निकालेगा, क्योंकि ये लाइन ये एरिया निकालेगा। लिमिट लिया है 1 से 3, कहां पे लिया है, y एक्सिस में। तो ये कर्व का x इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन, x कितना है ये, तो इसमें लिखो y स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 dy होगा, क्योंकि ये y है इसलिए dy। इसका आंसर जो होगा ये एरिया का, ये जो एरिया, ये एरिया का आंसर ऐसे निकालना सकते। ये तो जानते ही है ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये तो छोटा छोटा इंटीग्रेशन है, इजी है। सोचो ऐसा है 1 से 2x dx, ये क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। 1 से 2 लिमिट, 1 से 2 लिमिट, ये दिया है, कैसे निकालेगा। तो ये जो 2, ये एक बार x में बैठेगा और माइनस होगा बीच में, और 1 एक बार इसमें बैठेगा, तो क्या होगा, 2 इसमें बैठेगा, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर 1 बैठेगा, 1 स्क्वायर बाई 1, ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 4 बाई 2 दैट इज 2 माइनस ये तो 1, इसका आंसर 1 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया। 1 से 2 लिमिट x का इंटीग्रेशन करने बोला है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर जो है पावर में 1 प्लस होगा, टोटल पावर नीचे आ जाएगा, तो ये हो। तो अभी 1 से 2, तो ये जो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो 2 लिमिट है, ये एक बार x में बैठेगा, बीच में माइनस 1 एक बार इसमें बैठेगा, तो ऐसे निकालना। तो ये तो निकाल नहीं सकते, तो ठीक है, ये तो तुम कर नहीं सकते। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये y में हम y एक्सिस में लिमिट लिया है, y एक्सिस में हम लिमिट लिया है, इसलिए ये कर्व का x इक्वल टू जितना वो निकालना होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा किसके लिए, एरिया। ये एरिया निकालने के लिए ये होगा,
अगर ऐसा दिया है, ये दिया है 1, ये दिया है 4, और ये जो कर्व है इसका सोचो ऐसा दिया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 4। सपोज ये जो कर्व है इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 4, सपोज ये कर्व का इक्वेशन। तो ये जो 1 से 4 हम लिमिट लेगा ना, 1 से 4, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0। तो 1 से 4 तक हम लिमिट लेगा तो कौन एरिया निकालेगा? इसका, ये एरिया निकालेगा। 1 से 4 हम लिमिट लेगा, 1 से 4 लिमिट लिया है, तो एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है, एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है, तो कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा। तो y इसमें से निकालो, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसमें लिखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये जो होगा ये एरिया का आंसर है। समझ में? एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है तो कर्व का y इक्वल टू, उल्टा लिमिट लिया है x तो कर्व का y, तो लिमिट लिया है x एक्सिस में, तो कर्व का इक्वेशन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तब एरिया निकालेगा। किसका? ये पोर्शन का एरिया निकालेगा। अगर ऐसा हुआ, ये है 1, ये है 5, सपोज ये है, ये ऐसा है, तो ये 1 से हम, ये एक्स एक्सिस है, ये y है, तो ये जो 1 से हम 5 तक लिमिट लेगा, तो ये जो कर्व है, सपोज इसका इक्वेशन दिया है कि ऐसा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2, इसे दिया। सपोज ये जो कर्व है, सपोज इसका इक्वेशन ऐसा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2, तो 1 से 5 तक हम लिमिट लिया है, तो कौन एरिया निकलेगा? ये पोर्शन का, ये पोर्शन निकलेगा, ये पोर्शन कैसे निकलेगा? 1 से 5 तक लिमिट लेना होगा, लिया है, तो एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है, तो कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा, तो y इसमें से निकालो, y इधर में ले आओ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर, ये इधर क्या, ये हो गया, तो y 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो आंसर होगा, ये कौन एरिया का आंसर होगा? ये समझ में आया क्या बोला? लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में, लिमिट लिया है, तो कर्व का उल्टा, एक्स का उल्टा y, तो लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में, तो कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तब ये एरिया मिलेगा। तो सपोज ये कर्व जो है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2, तो इसमें से y निकालो, तो y होगा, y इधर आ गया, प्लस हो गया, तो ये इधर चले जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करना होगा। फिर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में, कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा। लिमिट लिया है y एक्सिस में, लिमिट लिया है y एक्सिस में, ये कर्व का x इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन। लिमिट लिया है y एक्सिस में, कर्व का x इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट तो ऐसे हो, लिमिट लिया है x एक्सिस में, कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन। तो देखो, x एक्सिस में लिमिट लिया है 1 से 3, हम ये एरिया निकालने जाता है कि कंडीशन y इक्वल टू x, ये लाइन, अभी अगले बात है x इक्वल टू 1, ये लाइन, टोटल लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ये लाइन,
एक्स एक्सिस ये, तो 1 2 3 और 4 लेके ये एरिया बाउंड हो रहा है, तो ये एरिया निकालेगा 1 से 3, लिमिट लिया है 1 से 3, कौन एक्सिस में लिया है? एक्स एक्सिस में। तो ये लाइन का कार्व हो, लाइन हो, तो लाइन, इसमें लाइन है, तो लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा, तो लाइन का y इक्वल टू कितना है? x, एक्स का इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन होगा, तो एक करो, ये करो 1 से 3 x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2, और लिमिट क्या है? 1 से 3, तो ठीक है, एक बार 3 इधर में बैठेगा और एक बार 1 इधर में बैठेगा, ऐसे करके आंसर निकल गया। ये तो इजी है, ये करके 4 स्क्वायर यूनिट किसका? इसका। समझ में आया? देखो ये हम दूसरा अलग तरीका से हम चेक कर रहा है, देखो ये होता कि नहीं, स्टार मार्क देके चेक कर रहा है। ये क्या है? ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ये जो लेंथ है, एक 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट लेंथ, हाइट है 1 यूनिट, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 2 × 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 यूनिट इंटू 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये रेक्टेंगल का एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाफ बेस हाइट, बेस क्या है? 2 यूनिट, हाइट क्या है? 1 यूनिट 2 यूनिट, हाइट क्या है? 1 यूनिट 2 यूनिट, तो बेस भी 2 यूनिट, हाइट भी 2 यूनिट, तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, इसका आंसर हो गया क्या? 2 यूनिट। तो ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, टोटल लेके 4 यूनिट आया। देखो इंटीग्रेशन करके आया है 4 यूनिट, तो यही इंटीग्रेशन का ये सिस्टम, समझ में? इसके बाद क्या, ये हम लिख दिया है, ये तुमको देखना होगा। ये जो हम लिख दिया है, ये देखो क्या लिखा है। If we take the limits on x-axis, then we have to find the integration of the function of the line or curve or any other the value of y. y का जो वैल्यू होगा उसका इंटीग्रेशन करना होगा जब हम x एक्सिस में लिमिट लेगा। अगर x एक्सिस में हम लिमिट लिया है तो कर्व हो, लाइन हो, जो भी हो, उसका y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा। इसमें उल्टा है, इफ वी टेक द लिमिट ऑन y एक्सिस देन वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लाइन और कर्व और एनी अदर, तो द वैल्यू ऑफ x। अगर y में लिमिट लिया है तो x इक्वल टू जितना होगा, कर्व हो, लाइन हो, उसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये इंपॉर्टेंट, समझ में आया? ये क्या दिया है देखो, y² इज इक्वल टू x, एक तो कंडीशन दिया है, x इक्वल टू 1 एक तो कंडीशन दिया है, x इक्वल टू 4 ये भी एक तो कंडीशन दिया है, और बोला है x एक्सिस 1 2 3 4, चारों कंडीशन। तो क्वेश्चन इसका कैसे लिखेगा देखो, क्वेश्चन लिखेगा इसे, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve y² is equal to x and the line x equal to 1, x equal to 4 and x axis। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, समझ आता? find the area bounded by the curve y² is equal to x and the line x equal to 1, x equal to 4 and x axis। कैसे करेगा? तो ठीक है, y² इज इक्वल टू एक्स, समझ में आया? y² इज इक्वल टू एक्स, ये कैसे करेगा? ड्रॉ, फर्स्ट ऐसे ड्रॉ करो, y² इज इक्वल टू y ऊपर y नीचे, y ऊपर y नीचे, y ऊपर में है y नीचे में है, तो y² है, y² इज इक्वल टू, इसका फॉर्म कैसे होगा? ऐसा, इसका फॉर्म ऐसा,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, समझ में आया? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो कर्व है इसका फॉर्म ऐसा होगा, ये है ऑरिजिन, ये है वाई एक्सिस, ड्रॉ ऐसे करो, ये है एक्स एक्सिस, तो ये तो ड्रॉ हो गया है। एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, सपोज एक्स इक्वल टू 1, इसमें लिया है एक्स इक्वल टू 4, यह एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू, समझ में आया? ठीक, तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 1 कैसे होगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 लाइन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये लाइन एक्स इक्वल टू 1, ये लाइन एक्स इक्वल टू 4 जो दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसके बाद दिया लाइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, समझ में? एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस बोला है। तो ये कर्व एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 लेके कहां बाउंड हो रहा है, देखो यही होगा। ड्रॉ कैसे करेगा, इसे फाइंड द एरिया बाउंडेड, ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। ये जो क्वेश्चन दिया है ऐसी मापी क्वेश्चन फाइनल में एक तो आएगा और 4 नंबर रहेगा, तो करना ही होगा, सीखना ही होगा, समझ में आया? तो कैसे करेगा, अगर फर्स्ट तुम ये कर्व जो दिया है, ये तो कर्व है, कर्व कैसे करेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और हम तो सीखा है ये ऐसे दोनों, फर्स्ट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ करो, इसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऐसे ड्रॉ करो, हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसके बाद एक्स इक्वल टू 1, ये लाइन, ये तो इजी है, एक्स इक्वल टू 4 ये लाइन, और बोला है कि एक्स एक्सिस तो ये है, तो समझ में क्या आता है, ये कर्व, ये लाइन और एक्स एक्सिस लेके कौन एरिया बाउंड होता है, ये, इसका एरिया निकालने बोला। तो हम कैसे निकालेगा, लिमिट कहां लेगा, एक्स एक्सिस में 1 से 4, 1 से 4 लिमिट लिया है। ये जो कर्व है, ये जो लाइन से हर लाइन देखो ऐसे करके बोलो ना, कहां पर जाता है लाइन, सब कर्व में जाता है, कर्व में जाता है, कर्व पर जाता है ना, ये एक्स एक्सिस से ऐसे बहुत लाइन, ऐसे सारी बहुत सारी लाइन ऐसे तुलो ना, ऐसे ड्रॉ करो लाइन, ऐसे कर, तो ये कर्व तक जाता है। तो ये शैडो पोर्शन जो है सेक्शन, ये इसका एरिया निकाले। 1 से 4 लिमिट लिया है, 1 से 4 कौन एक्सिस में लिया है, एक्स एक्सिस में, कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा, ये बार बार यही हम बोल रहा है, लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में, तो कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा, कर्व का y इक्वल टू कितना, रूट एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू कितना, रूट एक्स dx, यही हो, समझ में आया? लिमिट लिया है, ड्रॉ कैसे किया है हम दिखाया, लिमिट लिया है 1 से 4 एक्स एक्सिस में, तो कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन, तो ये कैसे करेगा, रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ, पावर से 1 प्लस होगा और टोटल पावर नीचे आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद 1 से 4 लिमिट, 1 से 4 लिमिट बैठाना होगा, ये क्या होगा 3/2, दैट इज उल्टा हो जाएगा 2/3, ये जब इधर में आएगा 3/2, और ये क्या होगा x टू दी पावर 3/2, और ये 1 से 4, ठीक है 2/3। अभी एक बार x का जगह ये 4 बैठेगा, माइनस x का जगह 1 बैठेगा, 4
टू द पावर 3/2 माइनस 4 टू द पावर ये 1, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 टू द पावर 3/2। समझ में? तो ये तो 1 ही होगा, ये छोड़ दो। ये क्या होगा? 4 टू द पावर 3/2, इसका मतलब 8, 4 टू द पावर 3/2। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, 4 टू द पावर 3/2 आ गया तो वही प्रॉब्लम होता है। 4 टू द पावर 3/2 क्या होगा? 4 टू द पावर हाफ कर दो और बाहर में 3 करो, तो इसका मतलब 4 टू द पावर 3/2। तो 4 टू द पावर हाफ का मतलब क्या है? √4, √4 का मतलब 2, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। ये तो जानते ही है। तो ये क्या हो गया? 8 माइनस 1। तो ये है 8, ये होगा 8 और ये होगा माइनस, ये होगा 1, ये 1 होगा। तो 8 माइनस 1 7, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये अंदर में क्या होगा? ये 4 टू दी पावर 3/2, समझ में आया? 4 टू दी पावर 3/2, 4 टू दी पावर हाफ और होल टू दी पावर 3, तो ये हो गया 4 टू दी पावर हाफ का मतलब √4 का मतलब 2, 2 टू दी पावर 3 दैट इज 8, ये होगा 8 माइनस 1, तो ये तो 1 ही होगा। 8 माइनस 1 दैट इज 7, 7 इंटू 2 14/3। तो ये तो इजी है, ये तो तुम सीखेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से ड्रॉ कैसे करेगा ये हम देखा, समझ में आया? ये कैसे करेगा देखो, ये जो है क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² इज इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह है टोटल क्वेश्चन। फिर find the area of the region bounded by x² is equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4 and the y axis in the first quadrant। ये क्वेश्चन तो ड्रॉ कैसे करेगा और सम कैसे बनेगा? x² is equal to 4y, x² इज इक्वल टू 4y, x बाया में x डाया में x², x बाया में x डाया में x², y पॉजिटिव। अभी थोड़ा आगे देखा है ना, ये x² इज इक्वल टू y, तो x² इज इक्वल टू y जब ऐसा होगा तो x² इज इक्वल टू 4y ऐसा ही होगा। तो कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ही x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 8y, x² इज इक्वल टू 100y, x² इज इक्वल टू 9y, जो भी हो उसका फॉर्म ऐसा ही होगा। कोई ऐसा छोटा होगा, कोई ऐसा बड़ा होगा, वो तो हम अगले बात है थोड़ा आगे। तो x² इज इक्वल टू 4y, ये तो ड्रॉ कर दिया। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, तो सपोज ये है 2, सपोज ये है 4, ये है y इक्वल टू 2, ये है y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 2 जो लाइन है, ये लाइन तो ऐसा होगा ना, ये लाइन होगा y इक्वल टू 2, ये तो जानता है, क्लास 9 में 10 में सब किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये y इक्वल टू 2 ये पूरा लाइन, y इक्वल टू 4 ये पूरा लाइन, और ये है y एक्सिस, ऐसे करो, ऐसे ड्रॉ करो, ये है x लिखो, इसमें ऑरिजिन लिखो, ये कर दो, ये तो किया। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, और ये है x² इज इक्वल टू 4y, ये तो क्लियर। इसके बाद क्या बोला है? y एक्सिस बोला है ये, तो ये कार, ये y एक्सिस, ये कार, ये y एक्सिस, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, और क्या दिया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये नहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो, समझ में आया? कौन एरिया निकालने बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² इज इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका एरिया निकालना, समझ में आया? y इक्वल टू 2,
वाई इक्वल टू पूरा लाइन हो वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 2, वाई एक्सिस और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो, ये एरिया निकालने बोला, ये ड्रॉ करने सिखाए तो ऐसे ही ड्रॉ करना होगा, समझ आया? ड्रॉ हो गया। अभी हमको लेना होगा वाई एक्सिस में लिमिट लेना होगा, वाई एक्सिस में लिमिट लेना होगा 2 से 4। 0 से जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया तो इसमें है ना, तो 0 से लेने का जरूरत नहीं है। 2 से 4, जहां से जहां तक 2 से 4 लिमिट लिया है 2 से 4। कौन एक्सिस में लिया है? वाई एक्सिस में। कौन एक्सिस में लिया है? वाई एक्सिस में। ये कर्व का एक्स इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन, वाई एक्सिस में लिमिट लिया है, बार बार बोला वाई एक्सिस में लिमिट लिया है कर्व का ये कर्व का ये कर्व जो है ना, ये कर्व पूरा कर्व का इक्वेशन जो होगा यहां से यहां तक जो कर्व है उसका इक्वेशन सेम ही होगा, समझ में आया? ये पूरा कर्व का इक्वेशन जो होगा यहां से यहां तक जो कर्व है वो कर्व का इक्वेशन सेम ही होगा क्योंकि एक ही कर्व है। तो लिमिट लिया है वाई एक्सिस में, कर्व का एक्स इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा। कर्व का एक्स इक्वल टू कितना? एक्स इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स क्या होगा? रूट 4y dy। तो रूट 4y dy इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। एक जानते ही है रूट 4 तो 2 तो बाहर में आ जाएगा, 2 बाहर में आ जाएगा और 2 से 4 लिमिट है, 2 तो बाहर में आ जाएगा, रूट वाई डी वाई इज इक्वल टू 2 बाहर में है, ये 2 से 4 रूट वाई का मतलब y टू दी पावर हाफ डी वाई। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर से 1 प्लस होगा, टोटल पावर नीचे आ जाएगा, तो 2 तो बाहर में ही है, तो ये होगा y टू दी पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 और लिमिट 2 से 4। समझ में आया? 2 बाहर में है, ये क्या होगा? 3/2, तो वो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और अंदर में क्या होगा? y टू दी पावर 3/2, y टू दी पावर 3/2 और 2 से 4। ये तो कर नहीं सकता है, ये तो कर नहीं सकते। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 4/3 बाहर में, 4/3। ये क्या होगा? 4 एक बार y में बैठेगा, 2 एक बार y में बैठेगा, ये y का जगह 4 एक बार बैठेगा, माइनस 2 एक बार बैठेगा, तो 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टू दी पावर 3/2। ये हो, इसका आंसर क्या होगा? 4/3 बाहर में है, 4/3 बाहर में है, तो ये होगा, ये 8 होगा। अभी अगले वाला समय क्या है ना, 4 टू दी पावर 3/2 8 होगा, 8 माइनस ये क्या होगा? 2 टू दी पावर 3/2 क्या होगा? ये तो 8 होगा, ये तो 8 होगा, माइनस 2 टू दी पावर 3/2 ये क्या होगा? 2 टू दी पावर 3/2 को √2 जो होगा, √2 क्यूब मान 2 √2 ऐसा होगा। तो ऐसे करते चलो, ये तो इजी है, ऐसे करके करो, समझ में आया? तो मेन ये तो तुम कर नहीं सकता, ये हम नहीं करेगा। हम ये सिखाता है कि देखो अगर ऐसा कुछ कंडीशन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ऐसा कुछ एक तो कार्ड दिया है, y इक्वल टू 2 ये भी एक टू लाइन, y इक्वल टू 4 ये भी एक टू लाइन, एंड y एक्सिस एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, ड्रॉ कैसे करेगा? यही है मेन। ड्रॉ करने के बाद लिमिट कहां से कहां तक लेना होगा, तो ये ड्रॉ करने के बाद हमको मालूम हुआ कि लिमिट y एक्सिस में लेना होगा, x में नहीं। x में कैसे लिमिट लेगा? y में ही लेना होगा। तो y में लिमिट लिया है 2 से 4, तो y में जब लिमिट लिया है तो कर्व का x इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा। तो कर्व का x इक्वल टू निकालो, x इज इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू √4y, तो x इक्वल टू √4y ऐसे करके, तो ये तो इंटीग्रेशन करने से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा देखो
हम जो इंटीग्रेशन का बहुत सारी फॉर्मूला हम भेजा है, सेम किया है, तुम्हारा पास भी है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में ये एक तो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला, एक्स रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये तुमको याद रखना होगा, ये तुमको याद रखना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इस सर्कल के लिए। तो रूट, ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका आंसर एक्स रूट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये। तो ये जो हमको बोला है कि ये सर्कल, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल का एरिया निकालने बोला है। सपोज ये सर्कल का एरिया निकालने बोला, ये सर्कल का ये इक्वेशन देखने में क्या मालूम होता है, ये सर्कल का सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन में, और इसका रेडियस क्या होगा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन होता है। तो ये तो ऑरिजिन में है इसका सेंटर, और इसका रेडियस होगा 2, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये ऑरिजिन में इसका सेंटर, ये टोटल सर्कल यहां से यहां तक 2 यूनिट होगा, क्योंकि रेडियस 2 यूनिट होगा। तो इसका एरिया निकालने बोला, तो हम 0 से 2 लिमिट लिया है, 0 से 2 लिमिट लिया है। तो अगर ये पोर्शन का एरिया हम निकालने चाहता है तो क्या क्या करेगा, 0 से 2 लिमिट लिया है, ये जो कर्व है, ये कर्व का मतलब सर्कल का ही कर्व, यहां से यहां तो कर्व का जो इक्वेशन होगा, टोटल सर्कल का इक्वेशन जो होगा वही होगा। तो ये जो कर्व है, इसका इक्वेशन, इसका y इक्वल टू कितना, हम तो एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है, ये एक्स एक्सिस है, लिमिट लिया है 0 से 2। तो ये जो कर्व है इसका y क्या होगा, तो ये हमारा कर्व है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 4, इसमें से y निकालना होगा, कैसे, ये तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से यहाँ वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई क्या होगा, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा वाई। इसका इंटीग्रेशन करना 0 से 2, तो अब हमारा ये पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। लेकिन हम जो बोला है कि पूरा सर्कल का एरिया निकालो, तो 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट है, तो ये तो 1 क्वाड्रेंट का एरिया, तो इसमें से 4 इंटू कर दो, 4 इंटू करने के बाद देखो टोटल सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, वो तो हम फॉर्मूला बताया था। तो इसमें जो है ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें है 4, तो इसका मतलब ए होगा 2, 4 4। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट ओवर जो फॉर्मूला है वो हम बैठा दिया, एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसमें 4, ए स्क्वायर का मतलब 4, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए इसमें 2, ए स्क्वायर जब 4 ए 2, तो एक्स बाई ये होगी 0 से 2 लिमिट 0 से 2, ये हो गया। अभी इसके बाद ये तो इंडिकेशन हो गया, 4 बाहर में है, 2 एक बार इसमें बैठेगा, जिसमें एक्स है एक बार 2 बैठेगा, माइनस 0 बैठेगा, 0 0 0, ये सब 0 बैठेगा। तो ठीक है, शुरू करो। 4, ये जो टोटल 2 बैठा एक्स में 2, इसका जगह 2, इसका जगह 2, ये तो 4 हो गया, माइनस ये तो 4/2 दैट इज 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका जगह 2, तो 2/2 दैट इज 1, तो 1 हो गया। यह है एक पार्ट, 2 बैठ गया, माइनस बीच में, अभी 0 बैठो, 0 कहाँ पर बैठेगा, इसमें, ये हो गया। 4 बाहर में था, ये देखो ये क्या होगा, 4 - 4 0, ये तो 0 होगा, 0 इंटू ये पोर्शन 0 प्लस ये ब्रैकेट का अंदर में क्या होगा, ये तो 0 होगा, ये होगा 2, और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कहता है π/2, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है,
1, तो साइन उधर में चला गया, तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, तो साइन उधर में भेज दो, साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2। इसीलिए इसमें साइन इनवर्स 1 का जगह पाई बाई 2, ये हो गया। और ये पोर्शन तो पूरा जीरो हो जाएगा, देखो 0 इंटू जो भी हो 0, ये साइन 0 0, तो 2 इंटू 0, ये पोर्शन पूरा 0। तो ये 4, ये तो 0 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये तो इंटू है, 4 के साथ इंटू है, तो 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 काट गया, 4 पाई इसका स्क्वायर यूनिट्स, ये 4 पाई इसका टोटल सर्किल का एरिया। अच्छा, सर्किल का रेडियस क्या था 2, तो हम सर्किल का एरिया कैसे होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर, आर इसमें कितना 2, आर 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर 4 पाई, तो 4 पाई, देखो इसे 4 पाई तो निकालो। जो सर्किल का रेडियस 2 होगा उसका एरिया क्या होगा 4 पाई, तो हम इंटीग्रेशन करके 4 पाई निकालेंगे। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हर वक्त ये लगता है इंटीग्रेशन में, ये तुमको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये है, एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये सर्किल समझ आया। ये क्या होगा, फाइंड द एरिया of the region bounded by the parabola y is equal to x square plus 1 and line y equal to x equal to 0, x equal to 2। ये दिया है 1 2 3 चारों कंडीशन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square plus 1 एंड ये तो पैराबोला है, ये है लाइन, ये भी लाइन, ये सब चारों कंडीशन दिया है, कैसे करेंगे। अच्छा, ये देखो y इक्वल टू एक्स, ये तो इजी है, ये तो ऐसे जाएगा। अगर x भी 1 तो y भी 1, इसमें एक तो पॉइंट होगा। अगर x भी 2 y भी 2, इसमें एक तो पॉइंट होगा। x भी 0 y भी 0, इसमें 1 2 3, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से ये 9 निकलेगा। y इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये पॉइंट, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, ये पॉइंट। तो 1 2 3 ऐसे करके y इक्वल टू एक्स, तो ये तो हो गया। इसके बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो पैराबोला है ये कैसे ड्रॉ करेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y को उधर भेजे, उनको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, यहाँ से यहाँ आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1। देखो ये जो आया है ना इक्वेशन, जो डिजाइन आया है इसमें ही मालूम हो जाता है ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या होगा। देखो 0 एक्स होगा 0, वाई होगा 1, समझ में है वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स के लिए ये तुमको देखना होगा। देखो वर्टेक्स के लिए अगर ऐसा कुछ है तो कोई पैराबोला है y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अगर दिया है पैराबोला x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ पैराबोला दिया है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, x होगा 3, y होगा माइनस, की बीच में माइनस होना चाहिए, तो x होगा 3, y होगा माइनस 1, तो 3 कॉमा माइनस 1 इसका वर्टेक्स किसको बोलता है, इसको बोलता है वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स। तो ये जो डिजाइन होगा पैराबोला का इसका वर्टेक्स होगा 3 कॉमा माइनस 1। ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा
1,2। देखो इधर में स्क्वायर है, इधर में नहीं है, वो बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा डिजाइन होगा, ये कोई ये सब तुमको जानना होगा। 1,2 इसका वर्टेक्स, ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? 2, माइनस वाई माइनस होना चाहिए ना, वाई माइनस -1 तब तो वाई प्लस होना, इसीलिए वर्टेक्स होगा 2 और -1। समझ में? तो ये जो है वर्टेक्स क्या होगा? 0,1 वर्टेक्स। तो 0,1 का मतलब तो यही है, ये तो है 0,1, ये वर्टेक्स होगा। डिजाइन कैसा है? x² इजिकल टू वाई, ऐसा है, x² इजिकल टू वाई। फिर बताए x इधर y पॉजिटिव, x² इजिकल टू वाई का डिजाइन ऐसा। तो इसमें क्या है? x² इजिकल टू वाई, वही फॉर्म में है ना, ऐसा। लेकिन ये वर्टेक्स ऑरिजिन में नहीं होगा, इसमें ये जो वर्टेक्स ऑरिजिन में ही है, लेकिन ये वर्टेक्स ऑरिजिन में नहीं, क्योंकि y इजिकल टू x² प्लस 1, तो ये एक्चुअली ये आया है x² इजिकल टू वाई -1। ये जो है ये -1 है ना, x² इजिकल टू वाई तो नहीं है, x² इजिकल टू वाई -1 है, इसलिए ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स होगा, इसमें हम देखा है, और ऐसा इसका डिजाइन। तो ये हो गया तुम्हारा पैराबोला का ड्रॉ हो गया। कैसे ड्रॉ किया हम सब देखा है। y इक्वल टू एक्स, ये लाइन ऐसे जा गया, ऐसे चला गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो यही लाइन और यही लाइन चला जाएगा, x इक्वल टू 0 ये लाइन, x इक्वल टू 0 ये लाइन, y x इक्वल टू 2 ये लाइन। तो x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू x ये लाइन, और ये है पैराबोला। ये चारों देके कौन बाउंड होता है कि ये पोर्शन बाउंड होता है, ये पैराबोला, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x, इसका एरिया निकालने बोला है। जो कंडीशन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x² प्लस 1 एंड लाइन y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ये चारों कंडीशन लेके ये, तो हमको ये एरिया निकालना होगा। कैसे करेगा? 0 से 2 हमको लिमिट लेना होगा, समझ में आया? अगर 0 से 2 लिमिट लिया है, ये कर्व जो है, ये कर्व का एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है, तो कर्व का y इक्वल टू कितना? ये कर्व का y इक्वल टू x² प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करो तो यही पोर्शन, यही पोर्शन, यही पोर्शन, यही पोर्शन, ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये यही पोर्शन का एरिया टोटल निकल जाएगा। समझ में आया? 0 से 2 हमने लिमिट लिया है, 0 से 2 लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में, और कर्व का लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में, इसीलिए कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा। कर्व का y इक्वल टू कितना? x² प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन किया है, तो हमको एरिया निकलेगा ये कर्व तक पूरा ये टोटल। लेकिन टोटल एरिया हमको जरूरत नहीं है, इसीलिए ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा टोटल एरिया से, तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे होगा? 0 से 2, फिर लिमिट लो, 0 से 2 माइनस 0 से 2, 0 से 2 लिमिट लिया, ये लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा, तो लाइन का y इक्वल टू कितना? लाइन का y इक्वल टू x, इसका इंटीग्रेशन करो, तो यही पोर्शन का एरिया होगा, यही पोर्शन का एरिया होगा। तो टोटल एरिया से हम
यही ट्रायंगल के एरिया अगर माइनस कर दिया है तो हमको रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो ये होगा कंडीशन। समझ आया? फिर लास्ट देखो, हम फिर बताएं, 0 से 2 हम लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में। ये कर्व का y इक्वल टू जितना एक्स एक्सिस में लिमिट लिया है, इसीलिए कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक्स एक्सिस में लिमिट दिया है 0 से 2, कर्व का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन किया है, हमारा एरिया निकल गया ये पोर्शन, ये हो गया माइनस। अब ये पोर्शन का एरिया माइनस करना होगा क्योंकि हमको रिक्वायर्ड एरिया ये है। तो ये एरिया कैसे निकालेगा? 0 से 2 लिमिट लो, 0 से 2 लिमिट। ये लाइन का हम लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में, इसलिए लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो लाइन का y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू एक्स, इसलिए x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमारा ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो टोटल एरिया से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस हो गया तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो ये तो तुम कर नहीं सकते, तो इजी है। तो ये करने के बाद जो एरिया निकल जाएगा वो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, फिर फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करना होगा। लाइन और कर्व एक साथ में दिया तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा। तो इसमें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन ये लाइन अलग से गया, ये कर्व अलग से गया। तो जैसा सम होगा वैसे ही ड्रॉ करना होगा। समझ में आया? ये देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। समझ में? एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इसमें एक तो कर्व दिया है और एक तो स्ट्रेट लाइन दिया है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये है कर्व और ये है लाइन, ये दोनों में। तो फर्स्ट एक काम करो, ये ड्रॉ करने के आगे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, ये कर्व का और ये लाइन का। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक नंबर इक्वेशन। 2 नंबर इक्वेशन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इसमें से तो ये इसमें से y निकालो, इसमें से y निकालो, एक्स स्क्वायर बाई 4। इसमें से y निकालो, x प्लस 2 बाई 4। ये भी y, ये भी y, ये भी y नंबर, एक नंबर इक्वेशन से a भी y, 2 नंबर इक्वेशन से a भी y। तो ये इक्वल टू ये हम ले नहीं सकते, इंटरसेक्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियस, ये इक्वल टू। तो ये इक्वल टू ये करके ये तो इजी है, 4 काट जाएगा, ये करके देखो इसमें मिड टर्म होगा। मिड टर्म करने के बाद x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 निकल गया। तो अगर x इक्वल टू 2 होगा तो इसमें बैठाओ, इसमें ही बैठा ना, x इक्वल टू 2 होगा, ये लाइन में बैठाओ। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस 2 बाई 4, 1। तो 2,1 एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया। x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 1, ये 2,1 ये इंटरसेक्टिंग, किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट? ये कर्व का और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और x इक्वल टू अगर -1 होगा, इसमें बैठो, जो भी इक्वेशन में वही निकल सकता है, -1 बाई 4, चले -1, -1, ये भी एक तो इंटरसेक्टिंग। चलो दोनों ने, एक तो -1, 1 बाई 4 और एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,1। ये y एक्सिस, ये एक्सिस, 2,1, ये 2, ये 1, ये 2, x में 2, y में 1, 2,1 ये पॉइंट। और एक तो -1, 1 बाई 4, x -1, और यहां से यहां तक 1 होगा तो यहां से यहां तक 1 बाई 4 होगा, 4 टाइम्स डिवाइड होगा ना, 1 बाई 4, ये 1 बाई 4, 1 बाई 4, ये तो -1, 1 बाई 4 ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका? कर्व और लाइन का। तो दोनों पॉइंट ड्रॉ करो, ए से लाइन चला गया और यहां से ही कर्व चला गया। कर्व ऐसे जाएगा, लाइन ऐसे जाएगा। तो बोलेगा कर्व ऐसे जाएगा, कैसे होगा ये कर्व ऐसे कैसे जाएगा?
कर्व ऐसे ही जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इधर वाई पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई फॉर्म। तो ये एरिया शेडेड पोर्शन क्या होगा, ये लाइन और ये कर्व लेके, समझ में आया? ये लाइन और ये कर्व, ये दोनों लेके ये शेडेड पोर्शन जो एरिया इसका ही निकालना होगा। ये बाउंड होता है। तो लिमिट -1 से 2, लिमिट -1 से 2 हो गया। ये लाइन का लिमिट लिया है एक्स एक्सिस में। लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करना होगा, लाइन का y इक्वल टू कितना है, x + 2/4। ये निकल जाएगा, ये टोटल एरिया निकल जाएगा। लिमिट लिया है -1 से 2 एक्स एक्सिस में, तो लाइन का y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन होगा, तो हमारा एरिया निकल जाएगा, ये पोर्शन का एरिया निकल गया। लेकिन ये एरिया माइनस करना होगा, तो फिर -1 से 2 लिमिट लो माइनस करके, और ये जो कर्व है इसका y इक्वल टू जितना उसका इंटीग्रेशन करो। इसका y, कर्व का y इक्वल टू कितना, कर्व का y इक्वल टू x²/4 कर्व का, इसका इंटीग्रेशन करो। तो यही जो एरिया का, ये जो वैकेंट है ना, ये एरिया होगा। देखो ये एरिया, ये लाइन ऐसे गया, यही से कर्व आएगा, एक कर्व ऐसे चला गया, यही पोर्शन जो है ना, यही पोर्शन का एरिया होगा ये। तो टोटल एरिया से हम यही पोर्शन के एरिया हम माइनस कर दिया है, हमको रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता है, तो क्वेश्चन पढ़ो। अगर कर्व और लाइन दे दिया है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, ड्रॉ करने सीखो, प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो, तो फिर दिमाग लगाओ कैसे। और ये तो इजी है, समझ आया? तो धीरे धीरे करो। इसका आंसर 9/8। अगर ये तुम करके देखो पारी में, ये सम करके देखो, समझ में आया? तो आज यही तक रहने दो, बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ चैप्टर सेंड करेंगे। समझ में आया? अच्छा रहो, सावधान में रहो।